हेलो एवरीवन। अब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। सबसे पहली चीज़ बता दूं, क्लासिफिकेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है। किसी भी चीज़ को डिवाइड करना उसके ऑब्जर्वेबल करेक्टर को देखकर, यानी कि उसको देखकर हम किसी कैटेगरी में से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। हमने कोई चीज़ देखी, हमें लगा ये तो वो है, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा, हम बाजार से जा रहे थे, हमें प्लांट दिखाई दे गए तो हमने कहा ये प्लांट है। हमने एक एनिमल को देख लिया, हमने कहा ये एनिमल है, ये प्लांट है, ये एनिमल है, कैट है, ये डॉग है। हम ये क्या कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं चीज़ों को। कैसे पहचान रहे हैं, हम उसको देखकर ऑब्जर्वेबल करेक्टर, जो चीज़ हमें क्लियरली दिखाई दे रही है उसको हमने ध्यान से देखा और हमने बोल दिया ये क्या है, एनिमल है, ये कैट है, ये डॉग है। बड़ी आसानी से देखकर हम पहचान जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की बात करें और डेफिनेशन क्या बनती है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन बनेगी द प्रोसेस बाय विच, एक प्रोसेस जिसके द्वारा चीजों को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, चीजों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल करेक्टर। किस पे बेस्ड होता है ये, उनके ऑब्जर्वेबल करेक्टर को। अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेबल करेक्टर को पहचान लें कि ये ऐसा दिखाई देता है तो मतलब कि ये इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हम भी जाहिर सी बात है, जब हम मैं किसी अगर डॉग की बात कर रहा हूँ तो आपकी नज़र में डॉग ही आएगा, ऐसा नहीं कैट आएगा। कैट की बात होगी तो कैट ही नजर आएगी, ऐसे नहीं कैट की कोई दूसरा एनिमल आपको दिखाई दे। ठीक है, जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमें मालूम है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम इस सब को पहचानते कैसे हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आज जो हम पढ़ेंगे कुछ टेक्सोनॉमी, इसमें जो टर्म्स है जो यूज करे जाएंगे इसके अंदर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, आज उसी को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है टेक्सा। टेक्सा क्या है, पहले हम टेक्सा करते हैं। टेक्सा एक तरह की कैटेगरी है। जैसे कि हम जब किसी चीज़ को डिवाइड करना शुरू करते हैं तो हमें उसके हर एक लेवल पे डिवाइड करना होता है। जैसे एनिमल, अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो एनिमल में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। इंसेक्ट भी एनिमल में आता है, ह्यूमन बींग्स में एनिमल्स में आते हैं, कैट भी ह्यूमन बींग्स में कैट भी एनिमल्स में आता है और टाइगर भी एनिमल्स में आते हैं। ये सारी चीजें एनिमल्स में ऐड होती हैं, ह्यूमन बींग्स पे एनिमल्स में ऐड होते हैं। तो हम कैसे इसको सेपरेट करेंगे, कैसे हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करें, कैटेगरी बनानी पड़ती है। सबसे पहले कैटेगरी एनिमल बन गई तो एनिमल के नीचे हम आ जाएंगे तो दूसरी कैटेगरी आएगी, दूसरी से तीसरी कैटेगरी आएगी, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनी है। जो कैटेगरी में बात कर रहा हूँ वो कैटेगरी आप पढ़ोगे बिल्कुल, जैसे कि फाइलम है, ऑर्डर है, क्लास है, ठीक है, प्रेमेटा है। ये सारी चीजें क्या है, कैटेगरीज है जो डिवाइड करेंगे। तो हर एक कैटेगरी को हम जो बोलते हैं उसको नॉर्मली टर्म दिया जाता है टेक्सा। ठीक है, टेक्सा बोला जाता है और यही यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है। टेक्सा के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, चीजों को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, टेक्सा को देखते हैं, इसको बोलते हैं टेक्सा। अब दूसरा आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा। यानी कि हम टेक्सा के लेवल पर, जब हम टेक्सा के लेवल पर किसी को चीज को डिवाइड करेंगे तो इसको बोलेंगे टेक्सोनॉमी। जैसे कि हमने सबसे पहले 4 किंगडम लिए। 4 किंगडम कौन से हो गए, एनिमेलिया हो गया, एनिमल हो गया, प्लांटी हो गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एक और किंगडम है फंजाई। ठीक है, ये 5 किंगडम हो गए। इन 5 किंगडम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब इस 5 किंगडम के अंदर जब हम किसी भी चीज को पढ़ेंगे, जैसे एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमेलिया का हर एक चीज, एनिमेलिया के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाएगा, हमारा टेक्सोनॉमी कहलाएगा। यानी हर एक टेक्सा की स्टडी करना, हर एक कैटेगरी की स्टडी करना कहलाता है टेक्सोनॉमी कहलाता है। हर एक लेवल पर हम जाके टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वो है हमारा बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी। अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी, अब जो हम टेक्सोनॉमी स्टडी करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, किस बेसिस पे हमने किसी चीज को अलग करा है, तो उसका बेसिस क्या है। तो बेसिस उसका बता दो, उसमें 4 चीजें। पहली चीज है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी चीज का एक्सटर्नली वो कैसे दिखाई देती है और इंटरनली कैसे दिखाई दे रही है, पहले उस चीज को हम देखेंगे, उसके बाद से दूसरी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या देखनी है हमें, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है उस चीज का, वो एक्सटर्नली कैसा दिख रहा है और इंटरनली कैसा दिख रहा है। दूसरा हमें पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। वो किस सेल से बना है, किस तरह की सेल उसमें यूज हो रही है, वो किस सेल का बना है, यूकेरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इससे भी हम बेसिस बना के हम देखते हैं उसे किस कैटेगरी में रखना है और किस कैटेगरी में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब है कि किस तरीके से वो डेवलप हुई, उसकी बॉडी किस तरह से डेवलप हुई है, क्या इसके अंदर कोई मेटामॉर्फोसिस देखने को मिली है या कोई दूसरी स्टेज आई है। ठीक है, जैसे एनिमल्स की बात की जाए, इंसेक्ट की बात की जाए तो इंसेक्ट के अंदर एक कैटेगरी होती है जिसमें आता है लार्वा स्टेज आती है। जबकि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स की बात करी जाए तो ह्यूमन बींग्स में लार्वा नहीं आती, वो सीधा एक फीटस में डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक कैटेगरी है
जिसमें हम देखते हैं कि वो उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चौथी और लास्ट है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, लास्ट है इकोलॉजिकली। इकोलॉजिकली का मतलब है हम किस तरीके से वो एनवायरमेंट के लिए यूजफुल है, हमारे लिए यूजफुल है, कैसे वो हमें पैसे कमा के दे सकती है, कैसे हम उसे हम अपनी इनकम बना सकते हैं, या कैसे वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो उस बेसिस को लेकर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी इसमें इंक्लूडेड। पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ यूज के ऊपर होता था, यानी कि पहले जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो जो क्लासिफाई करते थे चीजों को, वो इस चीज पे क्लासिफाई करते थे कि उसका क्या यूज है, जैसे कौन सी चीज खाने के लिए है, कौन सी चीज पहनने के लिए है, और कौन सी चीज रहने के लिए है। ये सारी चीजों को देखकर वो चीजों को क्लासिफाई करते थे, हर एक एनिमल का अलग अलग क्लासिफाई करते थे, ये एनिमल अच्छा है, ये बेकार है। वो किस बेसिस पे करते थे, ये देख के कि उसका यूज कैसा है, कौन सा प्लांट अच्छा है, कौन सा प्लांट बेकार है, किसकी पत्तियां हमें फायदा पहुंचाएंगी, किसकी नुकसान पहुंचाएंगी, इस चीज को देखकर, यानी कि यूज उसका यूज देखकर हम पहचानते थे पहले कि उसको क्लासिफाई करते थे वो किस कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमें वो सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक का मतलब है कि हमें क्या पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में किसी भी चीज की स्टडी पढ़नी है। ठीक है, जैसे हमने एक चीज दिखाई दी, हमने उसे देख लिया, बड़े ध्यान से देखा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूज करता हूँ, जैसे प्लांट को देखा हमने। ठीक है, प्लांट को देखा, फिर प्लांट के बाद हमने उसकी प्लांट की पत्तियों को देखा, पत्तियों के बाद हमने उसके फ्रूट को देखा। तो इस तरीके से हमने जब उसकी लेवल बाय लेवल चेक करा तो हमें मालूम पड़ा ये किस चीज का प्लांट है। मान लो वो प्लांट किससे निकला, मैंगो का, तो हमने उसको क्या करा, वन बाई वन चेक करा कि वो किससे मैच कर रहा है, दूसरी चीज किससे मैच कर रही है, तीसरी चीज किससे मैच कर रही है। उसके बाद उसको हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये किस में आएगा, मैंगीफेरा इंडिका में ऐड होगा, तो हमने उसको वहां पर ऐड कर दिया। तो सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब है कि हर एक चीज का ऊपर से नीचे तक अच्छे से ध्यान से देखना, कैटेगरीज वाइज उसको प्लेस करना, उसके बाद बताना कि उसका कहाँ पर उसे कहाँ रखा जाएगा, ठीक, किस कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमेटिक के बाद है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, क्या है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बहुत बड़ा है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी में अलग अलग टेक्सा जाएंगे। कैटेगरीज का मतलब सीधा सीधा टेक्सा से है। जो अलग अलग टेक्सा पढ़ेंगे आप, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और अलग अलग टेक्सा के बारे में बताऊंगा आपको। इसमें लगभग 7 टेक्सास है जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जो अलग अलग चीजें, फाइलम है, स्पेसीज है, जीनस है, ऑर्डर है, क्लास है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर आती है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी का मतलब है हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक चीज देखी गई कि ये एनिमल में ये इसकी स्पेशलिटी है, तो इसको उस चीज से मैच करके उसको रखा गया। जैसे हम मेमल्स हैं, मेमोरी ग्लैंड हमारे पास होता है, तो इसलिए हमें मेमल्स बोला गया। ठीक है, तो हमको किस में रखा गया, मेमल्स के अंदर रखा गया है। तो इसी तरीके से हमने अब जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, टेक्सोनोमिक के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उसके बारे में अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे। ये हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर। बस आज के लिए इतना ही।